Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और आज आपकी ये इंग्लिश एजुकेटर आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने आई है, तो प्लीज़ भाई इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे ख्याल से आप सबको अभी तक पता होगा कि सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर फॉर 24-25 कर दिया है रिलीज, जिसकी वजह से हम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चों में बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया होगा कि भाई सैम्पल पेपर आखिर ऐसा आया है तो बोर्ड कैसा आएगा। तो भाई अगर आपने सैम्पल पेपर देख लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखा है तो भी वरी नॉट, क्योंकि आपके सैम्पल पेपर को अभी सॉल्व करने का तो देखो तुक बनता नहीं है। बिकॉज अगर आपने अभी तक पूरा सिलेबस ही नहीं करा है तो आप सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करके कुछ खासा उखाड़ नहीं पाओगे। बट यस, आपके सैम्पल पेपर को एनालाइज इस पॉइंट पे करना बहुत जरूरी है, सो दैट जो भी हिडन पॉइंट्स है, जो भी हिडन आपको हिंट्स यहाँ पर सीबीएसई देना चाहता है अपने सीबीएसई 2024-2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आपको मिल जाए। और वही एनालाइज करके मैं आज आपके सामने उन पॉइंटर्स को लेकर आई हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि पिछले साल का जो सैम्पल पेपर आया था ना, डिट्टो वही पैरेलल पैटर्न का सीबीएसई ने अपना बोर्ड एग्जाम भी दिया था। मतलब लेजिट सेम, बस अगर क्वेश्चन किसी दो चैप्टर से दिए हैं तो उन चैप्टर्स को डिफरेंट कर दिया है। सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम टाइप का पैटर्न। तो आप सैम्पल पेपर को इग्नोर करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एनालाइज कैसे करें तो कोई बात नहीं भाई, आपके टीचर्स किस लिए बैठे हैं आखिर। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम आगे बढ़ते हैं। बट आई होप उससे पहले आप सब ने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं करा है तो अभी के अभी जाके करो, सो दैट यू गाइज कैन बी नोटिफाइड फॉर ऑल ऑफ दीज अमेजिंग सेशंस। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर की ऑब्जर्वेशंस फॉर द सैम्पल पेपर। तो भाई ऑब्जर्वेशन नंबर 1, जैसा कि सीबीएसई ने पहले ही रिवील कर दिया था कि इस बार का जो सैम्पल पेपर आएगा, या सॉरी इस बार का जो बोर्ड एग्जाम आएगा, उसमें एमसीक्यूज का वेटेज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज काफी होगा। तो दे हैव भाई स्टूड ट्रू टू देयर वर्ड्स। इस बार के सैम्पल पेपर में तो एटलीस्ट मुझे काफी एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट रीडिंग सेक्शन, पिछले साल इतने मुझे एज कंपेयर्ड एमसीक्यूज देखने को नहीं मिले थे जितने मुझे इस बार देखने को मिले हैं। बट अगेन the MCQs are not very straightforward. Like I said, CBSE ने ये भी कहा था कि जो competency based questions होंगे उनका weightage 50% रहेगा। So the MCQs are though easy for the reading section, but थोड़ा घुमा कर पूछे गए हैं। Even the passages, if you read, they are also pretty easy, which takes me to my second pointer that reading section and grammar could be easier in comparison. अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है डिस्कर्सिव पैसेज अटेम्प्ट करने में, फैक्चुअल पैसेज अटेम्प्ट करने में, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। इस बार के जो दोनों रीडिंग पैसेजेस मैंने देखे, मुझे दोनों की ही लैंग्वेजेस, दोनों के ही टॉपिक काफी आसान लगे। बल्कि the set of questions also that have been asked are not as difficult as they were last year. Even the grammar section is very easy. So if these two sections are your weak points, I think आपके लिए ये साल बहुत amazing रहने वाला है, because ये दोनों के दोनों सेक्शन जो है बोर्ड्स ने काफी आसान बनाकर दिए हैं। एंड ग्रामर में भी भरपूर एमसीक्यूज डाले हुए हैं, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। तो ये दोनों सेक्शन तो आपके आराम से सॉर्टेड हो जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। स्पेशली रीडिंग सेक्शन के एमसीक्यूज और क्वेश्चंस में बहुत बिल्कुल परोस के नहीं दिए हैं। क्वेश्चंस को देखकर लग रहा है कि भाई क्लास 10 के बच्चे के लेवल के। उसके बाद बच्चा पार्टी जो ग्रामर सेक्शन है उसमें मुझे अक्सर मॉडल्स के क्वेश्चंस इतने नहीं देखने को मिलते थे जितने मुझे इस साल देखने को मिले। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं अकेले अकेले मुझे मॉडल से देखने को मिल गए। बट अगेन फायदा यही है, द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बहुत आराम से कर लोगे। उसके अलावा वही बेसिक पैटर्न फॉलो हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच और टेंसेस को ज्यादा फोकस करा गया, उन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। डिटर्मिनर से हार्डली एक आध क्वेश्चन आया है, वो भी आपका एमसीक्यू बेस्ड ही आया था, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। उसके अलावा बच्चा पार्टी राइटिंग सेक्शन में अगर मैं बात करूं लेटर राइटिंग की, तो लेटर राइटिंग एक ऐसा पोर्शन होता था जिसपे हम लोग बस आंखें बंद करके ना बच्चों को एक ही एडवाइस दिया करते थे। वो एडवाइस ये होती थी कि प्लीज जो आपका लेटर टू एडिटर है ना उसको अच्छे से करके जाना।
बिकॉज अभी तक हम जो पेपर्स देख रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर्स बोर्ड्स के, उनमें ये देखने को मिल रहा था कि हर सेट में जो भी आपका राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन लेटर टू एडिटर का है, बल्कि अक्सर दोनों क्वेश्चन लेटर टू एडिटर के आ जाते थे। बट अमेजिंगली इस बार दोनों के दोनों क्वेश्चंस लेटर ऑफ कंप्लेंट के हैं। अगर ग्रामर सेक्शन आसान है, रीडिंग सेक्शन आसान है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन में उतना ही आपका पसीना निकाला गया है। राइटिंग सेक्शन इज थोड़ा सा डिफिकल्ट बिकॉज दोनों लेटर्स लेटर ऑफ कंप्लेंट के हैं विच स्टूडेंट्स आर नॉट सो यूज्ड टू। तो आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। इवन द टॉपिक्स जिसके ऊपर लेटर ऑफ कंप्लेंट है लाइक ई वेस्ट वगैरह कुड बी अ लिटिल ट्रिकी टू राइट ऑन। नेक्स्ट, एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ इज वन टॉपिक जिसे लेकर अक्सर बच्चे वैसे ही घबराए रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं ये तो क्या एलियन नुमा टॉपिक है जो कि सीबीएसई बोर्ड हमसे पूछ लेता है, इसके ऊपर तो हम क्या ही लिखेंगे, ये तो हमें आता ही नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट जो एनालिटिकल पैराग्राफ्स इस बार मुझे सैम्पल पेपर में देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से आड़े टेढ़े हैं। ठीक है, मतलब दे आर मॉडरेटली डिफिकल्ट। आई वोंट से दैट दे आर वेरी डिफिकल्ट और दे आर वेरी इजी, बट दे आर मॉडरेटली डिफिकल्ट इफ आई हैव टू से दैट। और दोनों ही क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं ना, वो आपको थोड़े से फॉर और अगेंस्ट टाइप के दिए गए हैं। मतलब आपको पाई और ग्राफ टाइप के क्वेश्चन याद है ना, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती थी और उसको बस स्टेट करना होता था। उसी का एक आपको कह सकते हैं अपडेटेड वर्जन है जहां पे यू हैव बीन गिवन सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ टॉपिक एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू स्टेट व्हाई दैट थिंग इज सूटेबल और नॉट सूटेबल। फॉर एग्जाम्पल, आपको इको फ्रेंडली स्कूल बैग का सैम्पल पेपर में सारे फायदे बताए गए। इको फ्रेंडली अगर स्कूल बैग बच्चे यूज करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उन फायदों के बेसिस पे आपको बताना है कि ये इको फ्रेंडली स्कूल बैग बच्चों को क्यों खरीदना चाहिए, क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। तो वो पॉइंटर्स जो हैं वो एग्जैक्टली एडवांटेजेस नहीं है बट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट उन्हीं पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके आपको ये ढूंढना है कि उसके अंदर क्या क्या, उसे आप अपने हिसाब से मोल्ड करके अपना पैराग्राफ लिख सकते हो। तो थोड़ा सा आपको एनालिटिकल पैराग्राफ पे भी फोकस करने की जरूरत होगी। सबसे टेढ़ा सेक्शन जो मुझे पूरे के पूरे उसमें लगा है ना, ठीक है, पेपर में, वो था लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन भाई जिसने लिखा है उसको मेरा शत शत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, बिकॉज मुझे क्वेश्चंस सीधे दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और अगर एक आधा क्वेश्चन उनमें इजी है भी तो वो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दिए गए हैं कि बच्चे को अपना दिमाग लगाना पड़ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आएगा बच्चे को, आंसर तो उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, inference based questions are very very important. The questions are not asking you what happened in the story, they're asking you why it happened in the story. Like all the questions that you would go through, 90% of them they are highlighting why it happened, क्या रीजन है, क्यों हुआ ये। ठीक है, फिर द क्वेश्चंस आर लैंग्वेज बेस्ड, लैंग्वेज टोन, इन पे आपको खासा फोकस करना है और सिर्फ पोम्स के लिए नहीं बल्कि चैप्टर्स के लिए भी फोकस करना है। यू वोंट बिलीव, टाइगर इन द जू में एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में से, और वो क्वेश्चन ये है कि जो पोएट है लेस्ली नॉरिस है, उन्होंने, ठीक है, टाइगर को डिस्क्राइब करते हुए ब्लैक स्ट्राइप्स की जगह विविड स्ट्राइप्स का इस्तेमाल क्यों करा है, व्हाई हैज शी यूज्ड विविड वर्ड ओवर देयर। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। So the questions are really asking you, why it happened. Narration में इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये descriptive language से इसका क्या impact आया है। Like such are the kind of questions where they are asking you to, dive into the perspective of the character, asking you to, think about why this happened or why writer specifically used this kind of language or these kind of words. Then अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस में मैं जो लेकर चल रही थी कि जिनके कंपैरिजन्स ऑफन पूछे जाते हैं, आए नहीं है। सरमन एट बनारस से आज तक सीबीएसई बोर्ड बॉल पोम का कंपैरिजन करता था, इस बार सरमन एट बनारस वर्सेस फॉर एन ग्रेगरी करा गया। डस्ट ऑफ स्नो से पिछली बार कंपेयर किया गया था लेटर टू गॉड को, मैंने बोला चलो शायद इस बार भी ऐसा कुछ हो, इस बार डस्ट ऑफ स्नो वर्सेस फायर एंड आइस दिया गया है। तो द कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आर प्रीटी अनएक्सपेक्टेड, बट a silver lining over here is they are easy as well, they are not very difficult. जो comparison based questions है they are more of like theme based, theme, character sketch, उन पर फोकस करो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वहीं से बनकर आए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के कंपैरिजन में मुझे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आसान लगे।
The most difficult of the lot was extract based questions. They were the trickiest one. Short question answers में कुछ आसान थे, कुछ मुश्किल थे, and long question answers were very easy. You just had to get the hang of the question कि question पूछ क्या रहा है. अगर question समझ गए तो आंसर बहुत डायरेक्ट है. Then expect chapters which are not often asked. CBSE जिन चैप्टर्स को यूजुअली बोर्ड्स में नहीं पूछता है वैसे चैप्टर्स थे. द बुक दैट सेव द अर्थ इज नॉट सो ऑफन आस्क्ड, इस बार पूछा गया है. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज नॉट अ वेरी पॉपुलर चैप्टर अमंग CBSE बोर्ड्स, पूछा गया है. ठीक है, उसके अलावा ठीक है और कौन सा चैप्टर आपसे पूछा गया, फॉर एंड ग्रेगरी. ठीक है, थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिन चैप्टर्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आएंगे ही आएंगे, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं नजर नहीं आ रहा है. मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आए हैं जो क्वेश्चंस, जो चैप्टर्स, जो पोम्स CBSE बोर्ड बोलता है इंपॉर्टेंट है, काफी फेवरेट है उनके, बट कुछ वैसे चैप्टर्स भी आए हैं जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. सो द क्वेश्चन पेपर इज एक्सपेक्टेड कि मॉडरेटली डिफिकल्ट होने वाला है. पासिंग मार्क्स लायक जो क्वेश्चंस हैं वो CBSE बोर्ड आपको दे देगा, बट जो टॉपर्स हैं वो डिफरेंशिएट होंगे बिकॉज उनके मार्क्स जो हैं वो बताएंगे कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनकी प्रिपरेशन ही अलग थी. ठीक है, सो CBSE is now on its best game and that means that you guys also have to be on your best game. You guys can't take it easy, you need to pull your socks off. आप अगर अभी तक आप लोगों ने मेहनत करनी स्टार्ट नहीं करी है, हाई टाइम करना स्टार्ट कर दो. तो भाई these were all the observations I had, but before you leave guys, I have some important things to share with you. So सुनकर चले जाओ. First and foremost, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा, इतने अमेजिंग सेशन क्यों नहीं करा, क्या चाहते हो, जाके फॉलो कर लो. बहुत सारे फ्री सेशंस जैसे हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे लेते हैं वैसे एप्लीकेशन पे भी लेते हैं, फॉलो कर लेना. उसके अलावा बच्चा पार्टी स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है एप्लीकेशन पे. सो जो भी बच्चे हैं 6 to 12 CBSE में पढ़ रहे हैं, अगर वो अनअकैडमी की स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं फॉर देयर प्लस बैचेस, आइकॉनिक बैचेस, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट आप दे सकते हो. 16 to 30 सितंबर चल रहा है एप्लीकेशन पे. उसके अलावा वी हैव सम अमेजिंग एजुकेटर्स जो हमारे फाउंडेशन टीम का पार्ट है, वो आर ईगर टू टीच यू, प्रोवाइड आप उनके बैचेस ज्वाइन करो. स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, IOQM को ज्वाइन कर लो. रिसेंटली ये बैच स्टार्ट हुआ है September 12 को. देयर इज अनदर बैच फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स, NSEGS टाइटन्स, प्लीज आप इसे भी फॉलो कर सकते हो. देयर इज एन अमेजिंग सेट ऑफ फैकल्टी. उसके अलावा इफ यू वांट टू ज्वाइन माय बैच, मुझसे पढ़ना चाहते हो, सो आप ये ऑल स्टार्स बैच ज्वाइन कर सकते हो. प्राइस बहुत बेयर मिनिमम रखा हुआ है, हार्डली 6,999 वी आर डिमांडिंग फॉर एंटायर 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन. डू नॉट मिस आउट ऑन इट, अभी के अभी अवेल कर लो. उसके अलावा देयर इज अनदर बैच विच इज रनिंग, मंजिल बैच, तो आप जाके इसे भी ज्वाइन कर सकते हो. ये दोनों बैचेस September 16 से अपना टर्म 2 सिलेबस स्टार्ट करा है, तो टर्म 2 की तैयारी अगर आपको करनी है अभी के अभी ज्वाइन करो. एंड दैट्स इट भाई फ्रॉम माय एंड. अच्छा, एक और चीज़, अनअकैडमी की 1 शॉट सीरीज, अगर आप लोग अपनी हाफ ईयरलीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, मिड टर्म्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैकलॉग क्रिएटेड है, 1 शॉट सीरीज चेकआउट कर सकते हो. एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है. हर टीचर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 1 शॉट्स दे रहे हैं, जाके देख लो. एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to the channel guys. All the best for your board exams. I'll see you soon. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.